पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, इस वक्त तो आप वहाँ अकेली हैं, फिर भी ये चश्मा? बॉस, इस वक्त आई गेस आपको काम पे फोकस करना चाहिए, मेरे चश्मे पर नहीं। मिश्रा जी, क्या हुआ? आप लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? सर, मैं स्क्रीन पे नहीं देखूंगा। सर, ये बीमारी आंख में देखने से ही तो फैलती है। कहीं मैंने गलती से स्क्रीन पे देखा और ईशा जी से आंखें मिल गई तो मेरी तो आंख गई सर। मिश्रा जी, पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? सर, जब आंख आती है ना, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं देखती है। कंप्यूटर में तो फट से आता है वायरस। मिश्रा जी, कंप्यूटर वायरस और कंजक्टिवाइटिस ये दोनों अलग चीज है, पता है ना? सर, है तो दोनों वायरस ही ना। सबसे पहले आप सीधे बैठिए और फोकस कीजिए। ईशा जी, अगर आपको दिक्कत हो तो बताया कीजिए। अगर वजह सही हुई तो एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी खड़ूस नहीं हूं कि लोगों को ऑफिस बुला के उन्हें टॉर्चर करूं। सूरज मेरी अभी भी कितनी केयर करता है। ईशा जी, ये वो लिस्ट है जिनके बच्चे किडनैप हुए हैं और जो रेड सर्कल में है उनके बच्चे कल किडनैप हुए हैं। मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है, हमें कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही होगा। बॉस, याद है उस दिन मिहिका से बलून वाला बात करने के लिए आया था और जब आप उसके पीछे भागे तो वो भाग के चला गया। हाँ ईशा जी। सर, 2 और बच्चों की मिसिंग कंप्लीट आ गई। क्या? हमें जल्द से जल्द इस गिरोह को पकड़ने का प्लान बनाना पड़ेगा। मिश्रा जी, आज से ही हर एक चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात होनी चाहिए। बड़ी छोटी वीआईपी गाड़ियां बिना चेक पोस्ट के आगे नहीं जानी चाहिए। ओके सर। बॉस, सिर्फ पुलिस की तैनात से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मैं एक डॉल को बच्चे की तरह मार्केट में ले जाऊंगी और लापरवाही में बिजी होने का नाटक करके उसे वहीं छोड़ दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मिहिका को किडनैप करने आया था, वैसे ही इस डॉल को बच्चा समझकर कोई ना कोई उसे उठाने जरूर आएगा। इससे उस गैंग का कोई आदमी हमारे हाथ जरूर लग सकता है। कमाल का आइडिया है जी। एकदम बकवास आइडिया है। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि आप इतने आसानी से कर जाएंगी ये सब? ये जो गिरोह है बहुत ही शातिर है। अगर इन्हें जरा सा भी शक हुआ तो आप खुद फंस सकते हैं, आपकी जान पर आ सकता है। पर सूरज, मेरा मतलब है बॉस, हर दिन बच्चे गायब हो रहे हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का यही एक रास्ता है। और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि कोई हमारे हाथ लगे जाएगा? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं ईशा जी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैं ये करूंगी और अभी करूंगी। मैंने कहा ना ईशा जी, इट्स एन ऑर्डर। आप ये काम नहीं कर सकती। बॉस, अगर ये अभी नहीं किया तो माँ बाप अपने बच्चों को कहीं बाहर ही नहीं भेजेंगे और बच्चों का बचपना डर और दहशत की 4 दीवारों में बंद के रह जाएगा। ये मैं नहीं होने दे सकती। ईशा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अरे हम कोई और प्लान बना सकते हैं ना? सॉरी बॉस। ईशा जी, भाभी, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। लाइए बच्ची दीजिए। काव्या, अभी डिसाइड किया ना, बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा। लाइए बच्ची दीजिए। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? हम बाहर गए थे, वरना हम ही बच्ची को संभाल लेते। लाइए दीजिए ना। अभी किसी के पास नहीं जाएगी बच्ची। मेरा मतलब है कि बच्ची बहुत देर से रो रही थी ना, मैंने बहुत मुश्किल से इसे चुप कराया। उठेगी तो आप लोग ये कपड़े पहना देना, मैं इसको बेड पे सुला देती हूँ। पहना देना, बाद में पहना देना। पहना देना। हाँ? ले मेरी गुड़िया, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। कौन हो सकता है इन सब में से? उस दिन जब मेरी चप्पल टूटी थी और मिहिका से जब मेरी नजरें हटी थी, उसी वक्त वो बलून वाला आया था। ओहो, ये चप्पल भी ना बहुत परेशान कर रही है आज। ये इससे तो फिर टूट गई।
ऐसा तो नहीं मेरा प्लान फेल हो गया हो। वैसे भी सूरज ने कहा था कि वो लोग बहुत शातिर हो सकते हैं। अब लगता है कोई चांस नहीं है। कैसे हाथ लगेंगे वो लोग? अब सूरज ऑफिस में बहुत मजाक बनाएगा मेरा और ऊपर से डांट भी लगाएगा। कहेगा ईशा जी जब मना किया था तो क्यों गई आप? वैसे मेरा अकड़ू ब्रह्मचारी है कहाँ? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मेरी हेल्प के लिए। क्यों आएगा? उसने तो मुझे ना जाने के ऑर्डर्स दिए थे ना, फिर भी मैं आ गई। ईगो अटक गया होगा ना। पहले तो जरा सा भी कुछ होता था दौड़ा चला आता था मेरे पास। कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ। वैसे भी अब तक कोई आया ही नहीं। ये क्या कर रहे हो? बच्चा चोरी करने आए हो ना? हाँ? चल पीछे, पीछे चल, सब पीछे। क्या कर रहे? इसे यही ढेर करके बच्ची को लेकर निकलते हैं। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ये तो बेहोश हो गई है। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? ईशा जी, ईशा जी उठिए। ले जाओ इन्हें और पूछताछ शुरू करो। चल। मिश्रा जी, ईशा जी, ईशा जी, मिश्रा जी, ईशा जी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और आप पानी छिड़क रहे हैं। सर तो मैं क्या वो मैं
मिश्रा जी अब ठीक है? मिश्रा जी जल्दी से हॉस्पिटल में फोन कीजिए और एम्बुलेंस बुलाइए फास्ट। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में क्लोरोफॉर्म का असर उतर जाएगा। हमें अभी बच्चों को बचाने के मिशन पर ध्यान देना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता था सूरज, तुम चाहे कितनी भी नाराज़गी दिखाओ पर तुम मेरे लिए ज़रूर आओगे, मेरी केयरिंग पति ब्रह्मचारी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।